इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो दोस्त बना रहा है, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए हुए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है। वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि चोर है। तो यही हो ना, जो आप इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जो इनको बिठाते हैं ना, ये उनके नहीं बनते, ये उनसे बात करते हैं, ये उनसे बात करते हैं। ये तो किसी का राज नहीं रख सकते, इसीलिए तो कहा है इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए वाम को। ये जो मॉडल टाउन में बैठे हैं ना, इनको भेजना चाहिए जहाज में बैठा के उन मुल्कों में। यहाँ से इन्होंने पैसे लिए, कर्जा हमको दिया इन्होंने, खाया तो इन्होंने। ये सड़िया इन्होंने बेचा, सीमेंट ये बेचते हैं, सारे कारोबार तो ये करते। हम लोग तो इनका कर्जा उतार रहे हैं। लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुर ही कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता? तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है, अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। जवाब भी मिल सकता ना उनको, पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता। पाकिस्तान के पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है। सारा किया धरा इंडिया का है। वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें दूसरे मुल्कों में। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। हमारा छीन है। असल में आदमी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत से दूर होकर सियासत में तो बिल्कुल दखल भी नहीं करना चाहिए कि यार इसमें ये हम करें या ना करें। आपको आपका बॉर्डर का काम है कि हमें कोई हम पे हमला ना करे। एटमी मुल्क का फायदा ही यही है। इनको उनके साथ बैठना चाहिए, मुसलमानों के साथ बैठना चाहिए और इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। आप खुद ब खुद अमेरिका सीधा हो जाएगा। जैसे लेकिन हम तो वो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने मफाद के लिए जो है डॉलरों के लिए डॉलर्स पे बिक जाते हैं। ये बकाऊ है। पाकिस्तान की आर्मी कौन सी कम है, तो पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, वो लड़ेगी। अगर वो पहला हमला करेंगे तो फिर हम भी इंशाल्लाह फिर अब जब कोई एटम बम या जज्बे की बात करता है, मुझे बड़ी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं लेके आया आपके लिए एक ऐसी रिएक्शन वीडियो जिसमें अफगान तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 1250 पोस्ट बना दी गई है, आर्मी पोस्ट। तो देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन रहते हैं और इसकी ओरिजिनल वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप करे देखना, मजा आने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। है 1200 जो चेक पोस्ट बनाई गई है, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो रास्ता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड करता है वो पूरे सेंट्रल एशिया के साथ, सर वो भी बंद करना शुरू कर दिया। एक तरफ ईरान हमें मुसलसल धमका रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम, ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। अच्छा। ये बेईमान, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन लोगों ने हमें मुसीबत में डाला हुआ है। जब तक ये गद्दार इस मुल्क से नहीं ना जाएंगे, हमें ये पड़ोसी मुल्क दूसरे मुल्क ना, ये हमें ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक ये खत्म नहीं ना होंगे, ये गद्दार खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क का कोई मसला हल नहीं हो सकता। तालिबान जैसे कि आपको पता है वो कहीं पे भी जैकेट पहन के फट जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें हमारी तालिबान गवर्नमेंट जरा इशारा करे, हम लाहौर इस्लामाबाद कहीं पे भी जाके फटना शुरू कर देंगे। तो ये जो दहशतगर्दी का एक तरफ सामना है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क की इकॉनमी बड़ी डाउन है, तो ये हम स्टे भी कर पाएंगे ये इस तरह के हालातों में कि नहीं? मैडम, ये जो है ना, ये इन्हीं के पाले हुए हैं। ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके ये सब बेहती हैं। जब तक ये उनके बेहती है ना, ये खत्म नहीं होंगे, ये मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। इन चोरों को, इन फ्राडियों को मुल्क से भगाएं, अवाम यकजा हो, तब ये मुल्क के हालात सुधर सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि तालिबान को जन्म देने वाले हम खुद यही है? हाँ, यही है। इन्होंने उनको घर में बिठाया, इन्होंने खिलाया पिलाया और उनकी सरपरस्ती की और उन्हें इनके सब के वो बेहती हैं। ठीक है। तालिबान का ये भी कहना है कि भाई हम आप लोगों ने हम पे कोई एहसान नहीं किया, हमारे नाम के आपने मुसलसल डॉलर खाए हैं और अब तालिबान जंग की जो है तैयारी करे। 5,500 कैंडिडेट जो है आर्मी की ट्रेनिंग दिलवा के उन्होंने अपने फौज में भर्ती की है। तो तालिबान आर्मी बढ़ाता चला जा रहा, वो भी सारी की सारी पाकिस्तानी बॉर्डर पर। मैडम, जिन्होंने बनाए है ना, वो इनको पकड़े, इनसे साहब ले, हमारा क्या कसूर इसमें?
हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ना, कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। ये जो लूट मार करके अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, ये तो सभी बेवकूफ़ हैं। ये शेर वाले, ये जितने भी हैं, ये चोर हैं। अच्छा, ये लोगों को बिरयानी के ऊपर ये वोट लेते हैं और लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ये बेवकूफ़ अवाम है जो यहाँ पे 4 जगह पका दें, ये सब अपने ईमान बैठ के यहाँ भी बांट जाएंगे। इसलिए हमारे मुल्क का हाल ही ये है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे, पाकिस्तान के 3 हमसाए इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, और तीनों से ही हमारे ताल्लुकात निहायत खराब हो चुके हैं। हर तरफ से हमारे ऊपर मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं। मैडम, ये अवाम जग जाओ ना, तो ये तीनों कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ ये गंदे हुक्मरान है ना, इनको भगा दे। इन इंडिया गंदे हुक्मरानों को लाता कौन है? हम ही तो वोट दे के लाते हैं ना, कोई नहीं फिर उन्हीं लाता। में कीड़े वो खुद निकालना ही- शुरू कर देते हैं। वो खुद ही आते हैं। हाँ। गरीबों को खरीद के फरोख्त करके, ये जो चंद बड़े लोग हैं ना, ये बिरयानी की देख पे लोगों को इकट्ठा करके, कार्ड इकट्ठे करके वोट दिलवाते हैं। कोई वोट नहीं डालते। 8 फरवरी को भी बिरयानी के नाम पे वोट मिलेगा। और ये इनका हाल ही है, ऐसा है। जो नई नस्ल है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या करना क्या नहीं करना है। इनको पाकिस्तान के वजूद का नहीं पता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो आपको लगता है कोई तालीम में इतना दम है कि बंदों को शऊर आ सके? ये तलीम जो है ना, ये तलीम ये पढ़ते कैसे हैं? पैसे बूटी माफिया तो है सभी। इनको पता है, जो बंदा हक की बात करता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कोई तलीम वलाम नहीं है यहाँ पे। निज़ाम ही पैसे का निज़ाम है, पैसे का निज़ाम है, चोरों का निज़ाम है। सर, हम देखते हैं कि जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उनकी तालीम बड़ी अच्छी होती है, लोगों को शऊर आता है, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। यहाँ पर तालीम का ऐसा म्यार है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे हमसाए चांद पे पहुँच गए, पाकिस्तानी आज तक अपने लिए लीडर नहीं बना पाए। मैडम, ये हुक्मरान गरीबों को तलीम लेने कहाँ देते हैं? ये तो कहते हैं कि बच्चों के, गरीबों के बच्चे सड़कों पड़े, सुबह के ये रोटी खाना ना खाएं, ये हड़ताल ना कर सकें। इनको तो शर्म ही नहीं आती। ये सब के सब ऐसे बेईमान है। कभी जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है, आवाम को छोड़ के भाग जाते हैं। मुल्क से भाग, जब ये इनको पता होता है कि अब हमारी बारी है, नहीं ये आराम, इसको बीमारी भी खत्म हो जाती है, सब कुछ इनका खत्म हो जाता है, यहाँ पे फिटफाट हो जाते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही आवाम जाके बैठते हैं, वो शेर है, वो फलाना है, वो टमकाना है। क्या कहाँ के शेर है? ये तो गिद्दड़ से ही बादशाह है। सही बात है। आपसे बात करेंगे, आप भी यूथ है। अफगान तालिबान की जब से हुकूमत आई है, उन्होंने जी अब पाकिस्तान के साथ लड़ने का प्रॉपर बंदोबस्त कर लिया है। 1250 चेक पोस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तालिबान ने बना ली है। तो ठीक हो गया, पाकिस्तान की आर्मी कौन सी कम है? तो अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, वो लड़ेगी। अगर वो पहला हमला करेंगे तो फिर हम भी इंशाल्लाह फिर अब जब कोई हेटम या जज्बे की बात करता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। ये जज्बे का 4 ढाल है, 4 पाकिस्तानी आर्मी तालिबान ने पकड़ी है, आप फिर कहते हो जज्बा है, जज्बा है। वो इंतजार कर रहे हैं ना अभी फिलहाल, देखे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी उनकी तरफ से हाँ, क्या है? ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडिया तो तालिबान को अपना दोस्त मानता है, अफगान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे, हमें शर्म करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे इंडिया वाले। इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो दोस्त बना रहा है, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को, इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का, तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है। वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। सही हो गया। देखिए, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आप आ जाए, तालिबान जो है इस्लामी शरिया पर चलते हैं, लेकिन हम भी मुसलमान हैं, हमें नहीं पसंद कर रहे, लेकिन इंडिया को, जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया को पसंद कर रहे हैं। ऐसी बात है, लेकिन ये है कि इंडिया ने उनको सपोर्ट दी हुई है कि मतलब कि आप हम से मिलके पाकिस्तान के साथ ख़त्म करें। तो पाकिस्तान की आर्मी जो भी है, लेकिन वो सियासत में पड़ी हुई है। उनको ये इस चीज़ में कोई बॉर्डर में क्या हो रहा है, अवाम का हम पे हमला कर रही है, हम पे नहीं कर रही। इनको बस सियासत ही पड़ी है कि यार ये नहीं है हमारे लिए सही, हम इसको लेके आना, इसको ख़त्म करना, ये बात चक्कर है। लेकिन वो सोचना चाहिए कि सियासत में आर्मी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत से दूर होकर सियासत में तो बिल्कुल दखल भी नहीं करना चाहिए कि यार इसमें ये हम करें या ना करें। आपको आपका बॉर्डर का काम है कि हमें कोई हम पे हमला ना करे, हमारी हिफाजत कर सकते हैं आप, ये नहीं सियासत नहीं कर सकते बस। जी जी। कितना बड़ा मुल्क, छोटा सा मुल्क है। उसने यूक्रेन, उसने रूस के साथ टक्कर ली हुई है ना। ये आठवीं ताकत होकर इसराइल और फलस्तीन की जंग में हम सपोर्ट करें। अमेरिका के आपने एक चीज नोट की, जब से हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं ईरान को, तब से गुस्सा चढ़ा हुआ है। इसलिए गुस्सा चढ़ा है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। तो एक पाकिस्तान को चाहिए मुसलमान मुल्कों की मदद करे। एटमी मुल्क का फायदा ही यही है। इनको उनके साथ बैठना चाहिए, मुसलमानों के साथ बैठना चाहिए
और इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। आप खुद ब खुद ही अमेरिका सीधा हो जाएगा। जैसे लेकिन हम तो वो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने मफाद के लिए जो है डॉलरों के लिए डॉलर्स पे बिक जाते हैं। ये बकाऊ है, ये पकाऊ है, ये डॉलर्स पे जो है बिक जाते हैं। ये 1250 चेक पोस्ट पाकिस्तानी बॉर्डर पे बना दिया है और कहा कि आप जंग हो के देखिए, रोज रोज जो पाकिस्तान हमें डराता है, देख लेते हैं कितना डराता है ये। जंग हो नहीं सकती किसी की सूरत में। हम नहीं करेंगे, सामने वाला ईरान ने भी तो मिसाइल फेंके ना। मिलेगा ना आगे से। पाकिस्तान के पास भी हथियार है, सारा कुछ असला है। अच्छा। हर चीज बड़ी उनके, ज़्यादा पाकिस्तान के पास असला है। अच्छा, वो जंग करेंगे, पाकिस्तान भी जवाब देगा तो उनको। जंग करने से तो मुल्क और कौम का नुकसान होता है, तो हम क्यों नुकसान अपना कर रहे हैं? वो जब हमला करेगा पाकिस्तान भी फिर जवाब देगा। पाकिस्तान चुप तो नहीं ना बैठेगा। अच्छा। तो पाकिस्तान चुप बैठ जाएगा। ठीक ये है। हमारा आवाम का ही नुकसान है ना। अगर वो इधर हमला करता है तो पाकिस्तान भी जवाब देगा ना उनका। अच्छा, चुप कर उन्होंने 5,500 आर्मी अपनी ट्रेन कर दी है और मुसलसल तालिबान अपनी आर्मी को जी ट्रेन करते चले जा रहे हैं, अपनी फौज बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं, तो डर नहीं लग रहा कि ईरान की तरह अब अफगानिस्तान हम पे हमला ना कर दे? नहीं, वो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में 10 भी मुल्क भी आए, कुछ भी नहीं कर सकते। लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुर ही कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है, अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। जवाब भी मिल सकता ना उनको। पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता। पाकिस्तान के पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है। चले, आप तो हमायत कर रहे हैं, हर कोई हमारे खिलाफ क्यों होता है? इंडिया के खिलाफ कोई क्यों नहीं होता? ईरान इंडिया के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ वो नहीं तो है। सारे मुल्कों के साथ बैठकर बात बूत करते हैं ना। उनके साथ काम करते हैं बैठकर। पाकिस्तान भी करना चाहता है, मगर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी काम करे। हाँ। सारे मुल्कों के साथ। अच्छा, तो उन्होंने क्या हमारे हाथ पाँव मुंह बांधे हुए हैं इंडिया ने? नहीं, इंडिया ने मुंह नहीं बांधे, हाथ में नहीं बांधे। वो पहले जाकर बात बूत करते हैं जाके बड़े मुल्कों के साथ जाकर। अच्छा, और हम बाद में जाते हैं। हाँ जी, पहले वो बात करता, फिर बाद में ये जाता पाकिस्तान। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहेंगे जी? ये जो हमारे 3 हमसाए हैं, चौथा हमारा खुद आ जाता है। तीनों बॉर्डर पे इस वक्त जो है सूरत हाल काफी जो है नाजुक है। ऐसा है कि जैसे आपने देखा है कि पहले ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि उसने किस लिहाज से ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्यों किया, कि उसे पता है, वो एक दिखाना चाहता है कि जी अब जैसे पाकिस्तान है, पहले आपने देखा है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही थी उसमें पाकिस्तान का किरदार बनता, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इस्लाम पे तो जान भी कुर्बान है और इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और ज़ाहिर सी बात, उसने देखा है कि इसमें से इंडिया का हाथ था जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया और बाद में उसने पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाता है तो हम ये क्यों कहते हैं इंडिया का हाथ है? भाई अगर है तो सबूत पेश करो, सिर्फ बातें उड़ाते रहते हैं। देखें, इसमें ये चीज़ है ना कि हर चीज़ का एक लॉजिक, अब जैसे कि ये बात अब पहले ही सुनी गई है कि अब हमला होने से पहले ही कई दफ़ा आ गई है कि जी अब ये ईरान और जो इंडिया है ये आपस में कोई इनकी गपशप चल रही है, कोई मामला अभी चल रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी वो बात तो है। हर एक को फ्री पॉलिसीज के तहत हर एक के साथ बात करते हैं। तो बिल्कुल ये करते हैं ना। अब पाकिस्तान देखें ना, हर तरफ से पाकिस्तान को रगड़ा जा रहा है। क्यों अब ये रगड़ा देखिए, जा रहा है? अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर सील करने जा रहा है, हमें लॉक किया जा रहा है। उस तरफ इंडिया ने आइसोलेट किया, इधर से ईरान ने, और अब अफगानिस्तान ने भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसमें ये है ना कि अब वो कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? इसकी बात सिंपल है, हमारी आर्मी को चाहिए ना एक्शन ले। हमारे जो हुक्मरान हैं जिनको हम वोट देते हैं, हमें वो अब हम गरीब आवाम वोट देते हैं, क्यों देते हैं? कि आने वाला मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमें भी तो सोचना चाहिए। आज वो कर रहे हैं तो हमारे हुक्मरान किस लिए बैठे, हमारी आर्मी किस लिए है, हमारी फौजें आप भी कह रहे हैं कि एग्रेशन दिखाया जाए, लेकिन हमारा हमेशा ये होता है कि भाई अपनी पॉलिसीज के अंदर पावर पैदा करो कि हर मुल्क का वजीर आजम, प्रेसिडेंट आपके यहाँ टेबल पे आके बैठे। आर्मी तो सबके पास है, एटॉमिक बम अब कोई अनोखी चीज़ नहीं है, बहुत सी कंट्रीज ने बना लिया, सबके पास है, हमारे पड़ोसी इंडिया के पास भी है। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं धमकाया मेरे पास एटम बम है, मैं तुम्हें मार दूंगा, फेंक दूंगा। अपनी फ्री पॉलिसीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। आज देखिए, अफगानिस्तान और तालिबान इंडिया के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, हज़रत अली का एक कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अच्छा, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की, ठीक है। आज भी हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो जो है ना अफ़गानियों से भरा पड़ा है। तो जब हमने इस चीज़ पे उनको कहा कि जी आप अपनी हद में रहो, तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दी हैं और जंग का कहने जी हम आपसे जंग करेंगे। ये वही बात आ गई कि भी हमने उन पे इतना एहसान किया, हमने उन लोगों को इतनी सपोर्ट की सर है। वो तो कहते हैं काहे का एहसान
एहसान किया। आप तो अमेरिका से हर अफगानी के नाम पे डॉलर खाते रहे हो। आप कभी अफगानिस्तान को, अभी उन्होंने उनका एक ऑफिशियल पे देखे, उन्होंने अमेरिका और आर्मी चीफ को लेके इतनी बुरी बुरी तस्वीरें बनाई हुई हैं। मैं एक बात बताऊं, देखिए वो वाले मुसलमान हैं जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है ना खिलाफ फतवे दिए थे, ठीक है। वो वाले मुसलमान हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे ख्याल में बात करना जो है ना वो फजूल है, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है। उनको जो तरबियत दी गई है ना, उनकी तरबियत ऐसी है। अच्छा, अगर उनकी तरबियत में सर खोट होता तो फिर तो वो इंडिया के भी खिलाफ खड़े हो जाते। इंडिया ने भी वहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। उनको वो भाई बोलते हैं। पाकिस्तान के लिए 1200-1250 चेक पोस्ट बॉर्डर पे बना दिए। इसके साथ साथ एक और खबर भी दोस्तों बनाती चली जाऊँ, ड्यूरन लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी नहीं अफगान मानते। कहते पाकिस्तान और हमारे बीच कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, फाटा तक का एरिया कहते हैं हमारा है, हमें दो। जाहिर मैंने देखे मैडम, मैंने ना सारी बातों में एक बात क्लियर कर दी है। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है। हम लोगों को इस चीज़ का इल्म भी है, लेकिन बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि सारी बात जो होती है ना वो इंसान की तरबियत पे आके ख़त्म होती है। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई जब एक जैसे नहीं हो सकते, तो ये दो मुल्कों की सोच एक जैसी कैसी हो सकती है? अच्छा, अफगानियों में भी मसला है, ईरान में भी मसला है, इंडिया में भी मसला है, सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है? मैडम सारा किया धरा इंडिया का है। अच्छा। वो पीठ के पीछे वार करता है। अच्छा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। अच्छा। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें। दूसरे मुल्कों अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब आप हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा वो हमसे छीन रहा है। हमारा छीन है? दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के साथ अपने मिला के हमारे उसके जो इनके हमारे हुक्मरानों का किया धरा है, लूट मार। वो बताता है ये मुसलमान हुक्मरान ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो कहते हैं जब इनके हुक्मरान ही गंदे हैं तो हम क्या इनके पीछे को जाएं? इमरान खान ने 3.5 साल क्या किया? पूरी दुनिया को यही तो बताया कि हम चोर हैं। तो अगर आज इंडिया ने दुनिया को बता दिया कि ये चोर है, तो अब आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? तो इमरान खान ने ये कहा है, तो इमरान खान जो मुल्क के राज है, जो मुल्क की बातें आपस में रखता है, उसको क्या छालने की जरूरत थी? सारे राज ही बने। दुनिया को पता चल गया कि चोर है, तो यही हो ना, जो आप इंडिया पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जो इनको बिठाते हैं ना, ये उनके नहीं बनते, ये उनसे बात करते हैं, ये उनसे बात करते हैं। ये तो किसी का राज नहीं रख सकते, इसीलिए तो कहा है इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए अवाम को। ये जो मॉडल टाउन में बैठे हैं ना, इनको भेजना चाहिए जहाज में बैठा के उन मुल्कों में। यहाँ से इन्होंने पैसे लिए, कर्जा हमको दिया इन्होंने, खाया तो इन्होंने। ये सड़िया इन्होंने बेचा, सीमेंट ये बेचते, सारे कारोबार तो ये करते। हम लोग तो इनका कर्जा उतार रहे हैं। ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये हमारा ही खाते हैं, हमारा ही पीते हैं, हमारा ही टैग। ये तो बच्चे के मैं अफगानिस्तान का टॉपिक कर रही हूँ, आप हर बात में इंडिया को लेके आते। देखिए एक वक्त था, उन्होंने हमें ऑफर की थी कि आज हम मिल के गुर्बत को ख़त्म करते हैं, लेकिन हमने हमेशा जंग को प्रायोरिटी दी। आज जब हमारे इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, तो आज हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमें हर जगह से ब्लॉक कर रहा है। जब जो हमने अफगानियाँ निकाले हैं यहाँ से, निकाले हैं ना, वो यहाँ पे बैठते थे। उनको ये दुख है कि इन्होंने हमें वापस क्यों भेज दिया। दुख की बात तो है, कोई ना कोई दबाव तो डालेंगे ना। हमें यकजहत होकर मुसलमानों को इकट्ठे होकर इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। हमारे सियासतदानों को अवाम का सोचना चाहिए, अवाम को तमाद में लेना चाहिए, ज़ख़ीरा दोज़ी बंद करनी चाहिए, बेईमानी बंद करनी चाहिए। जब ये आप कह रहे हैं कि जो 1250 चेक पोस्ट बॉर्डर पे अफगान ने बनाई, या हम पर दबाव डाला जा रहा है, जंग पर दबाव डाला जा रही है। हुक्मरान जो है ना, ये अपने लालच में बैठे हैं, इनको इस चीज़ों में नहीं बैठना चाहिए, इनको इस मसले का हल सोचना चाहिए। सही बात है दोस्तों, बात तो ठीक है कि मसाइल ऐसे हैं कि तीनों नेबर्स के साथ जो हमारी दोस्ती है वो काफ़ी कमज़ोर, और जो हमारा एग्रेशन है वो तीनों बॉर्डर्स पे दिख रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर कर। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हेलो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देख के आपको पता चलेगा तो पाकिस्तान कितनी परेशानी में चल रहा है। ईरान ने, अफगान ने चारों तरफ से इनको घेर रखा है। कोई अटैक कर रहा है, तो कोई बॉर्डर बना रहा है, आर्मी पोस्ट वहां पे 1250 की। तो काफी परेशानी में उलझा हुआ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान हमको ना इंडिया को दोषी बता रहा है कि ये दूसरे कंट्री से जाके बैठता बातचीत करता है, या हमें साजिश रच रहा है हमको मारने की। तो गाइस आपकी क्या राय रहती है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कोई भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।